क्यों करेंगे ऐसा? अगर वो आप बोल रहा है आपको कि नहीं, आप सब्जी मंडी गए हैं, किए बार्गेनिंग? कभी नहीं किए। किए मैम बार्गेनिंग? किए? सब्जी मंडी बार्गेनिंग नहीं किए, क्या किए हैं फिर आप? हाँ, मम्मी को कभी ऑब्जर्व किए हैं? सोचिए लड़ाई चल रहा है, हाँ? ये आलू है 15 रुपया, मम्मी बोलती है 10 के नीचे देंगे ही नहीं। हम बोल रहे 10 से 15 हो गया, तो वो बोलता है नहीं हम 10 नहीं करेंगे। और मम्मी फिर तो एक्टिंग करती है, ठीक है हम जा रहे हैं, फिर देखो हम जा रहे हैं, पक्का देख लो, दूसरा दुकान में चले जाएंगे। वो बोल रहा है नहीं हम नहीं कर सकते, फिर मम्मी मजबूरन कभी कभी 15 में ही खरीदती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में यूटिलिटी 10 से ज़्यादा या 15 से ज़्यादा का है। उनके पॉकेट में पड़ा पड़ा पैसा उनको 15 रुपया का सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन अगर आज घर में पार्टी है, अगर आज लेना जरूरी है या यूटिलिटी मिलना है, तो आप खर्चेंगे सर। घर में दिवाली है ना, तो आप एक गेंदा का माला 100 रुपये का भी खरीदेंगे, क्योंकि वो यूटिलिटी देगा आपको। और उसी नॉर्मल डे पर वो आपको 15 रुपये में बेच रहा है, आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि घर में पूजा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ घूम फिर के आ गया कि अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हैं, देखिए डिफिकल्टी क्या होगा मालूम है कृषि, ये निकालना कि आपको बैठे बैठे अभी कितना रुपए का मजा आ रहा है। कि मेरा ट्यूशन में अच्छा आज ना भैया 200 रुपये का मजा आया, पिछला क्लास में ना 500 का आया, टोटल में आपका महीना में इस बार क्लास में हमको 2800 का मजा आया। ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर आप अगले मंथ कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन इज ग्रेटर देन द प्राइस, कि भैया आपका क्लास आके वो आपका फीस जस्टिफाई हो रहा है। नहीं तो आप अगला महीना छोड़ेंगे। इज इट बिकॉज आई एम टीचिंग बैड? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इट्स जस्ट दैट द प्राइस डजंट मैच द सेटिस्फैक्शन। जितना आपको मेरे से फायदा मिल रहा है वो फीस सेम नहीं है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सारा कंज्यूमर इसी से गाइडेड है। मैं कल एकदम सेम बात आपको आईफोन के लिए बोला था, याद है? इज इट नॉट पॉसिबल दैट आई कैन बाय एन आईफोन? इजीली आई कैन, एनीबडी कैन बाय। आज कल ही पेपर देख रहे थे हम, 3000 रुपया EMI 24 महीना में दीजिए, टॉप मॉडल मिलेगा 3100। तो भी हम नहीं लेंगे। हम नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम अब एक फ़ोन से 1.5 लाख का सेटिस्फैक्शन डिराइव करेंगे 36 मंथ्स। कितने का पड़ेगा? कर इंटरेस्ट लेके 160 के आसपास आना चाहिए। 360 नहीं सर, 36 मंथ्स। हाँ वो दे रहा है आपको, प्लस डाउन होगा उसमें कुछ, डाउन पेमेंट। अनलेस यू कैन जस्टिफाई इट, आप लो ना भाई। हम आपको अभी बता रहे हैं, मेरा ना जूम सब्सक्रिप्शन है, तो मेरा वो 40 मिनट्स का रूल नहीं लगता है। हम क्लास रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम मल्टीपल जगहों पर रहकर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक अकाउंट से 6 जन ज्वाइन कर सकते हैं रोहिन खन्ना के लॉगिन आईडी से। मतलब 6 टीचर्स कैन टीच अंडर माई अकाउंट एंड आई पे अराउंड 3,500 रुपीज़ पर मंथ फॉर दैट। जस्टिफाइबल है कि नहीं है? Why would you think that most people cancel their Netflix subscription during exams? भैया पढ़ाई हमको नहीं लगता, हमको पता है क्या लगता है, वो जानता है देखेंगे नहीं, यूटिलिटी नहीं है, पैसा क्यों दे? I think it's more because of that rather than I'm addicted to Netflix, I won't be able to stop watching it. वो हम लोग अपने आप को बोलते हैं। Indirectly I think the only reason is MUX not equal to price. So what is the equilibrium condition finally? MUX equal to PX. I don't know आप ये इको में यूज कर पाएंगे कि नहीं, पर नितिश मे बी इन लाइफ यू बिकम अ बेटर कंज्यूमर नाउ. Before buying anything, before buying that Zara t-shirt for 3,000 rupees, if you can justify it, I am saying that even if the world is against you, buy it. Buy it. हम आपको बता रहे हैं, if you hear about my purchases, when I started earning, you will judge me like crazy. मतलब आपको हम बता रहे हैं, जैसे ही हमको
कमाना स्टार्ट किए ना, द फर्स्ट थिंग एक्सपेंसिव थिंग दैट आई बॉट वाज अ टेंट। कोई लॉजिक है? टेंट खरीदे थे हम, 6,500 रुपये का टेंट खरीदे थे। टोटल मेरा स्टाइपेंड था 7,000 रुपया। पहला महीना में पैसा आया, लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा की चरणों में रख देते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। हम क्या किए, टेंट खरीदे हैं। और हम आपको बता रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ था वो। तो ये जहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, 12 साल पहले ऐसे भी ऐसा जगह नहीं था। ये मेरा नानी बाड़ी था, यहाँ कोई रहता नहीं था, पूरा खंडर ज़मीन था। तो बाहर वाला छत में हम टेंट लगाकर रात को स्टार गेजिंग किया करते थे। एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट परचेज ऑफ माय लाइफ। अभी अगर आप हमको बोलेंगे टेंट लेके भैया ये करिए, हम नहीं कर पाएंगे। सो इवन इफ इट इज द मोस्ट रिडिक्यूलस कमोडिटी, बट इट इज गिविंग यू यूटिलिटी more than its price, buy it. But even if it is the best commodity, but that it is not justifying the price, don't buy it. You are only buying it under peer pressure. नहीं काम, माइंड मत करिएगा, नहीं काम आएगा आपको 1.5 लाख का फ़ोन स्टूडेंट लाइफ में। सॉरी बोल रहा हूँ, माइंड कोई कर सकता है, नहीं यूटिलाइज होगा। अनलेस यू आर लाइक 5 मिलियन फॉलोअर्स या 5 लाख फॉलोअर्स, and you need to make a reel on Kacha Badam and you need that quality video recording, I don't believe, I might be wrong, देखिए, I'm not saying you have done a wrong thing, I'm saying that it is not justifiable. समझ रहे हैं? बोलिए। 100 rupees, yes जी, एकदम खरीदिए सर। 100 रुपये दे रहे, 100 रुपये मिल रहा है, वही वो लास्ट कमोडिटी है। इसके बाद और मत लीजिएगा। दैट इज योर लास्ट मंथ, दैट इज द लास्ट मंथ यू कम टू मी। 1400 इक्वल टू 1400 बिकॉज द नेक्स्ट मंथ इवन इफ इट इज 1399 विच इज जस्ट 1 rupee लेस, बट यू शुड नॉट बाय समथिंग वेर यू पे समथिंग एंड गेट समथिंग लेस इन रिटर्न, इवन इफ इट इज 1 rupee लेस। नहीं खरीदना चाहिए अपने को। अग्री करते हैं? क्या लिखा था? नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे थे आपका आईफोन को लिए, आप लीजिए ना, हमको थोड़ी ना मना कर रहे हैं। वो लिख रहा हो, गाली उली दे रहा है हमको। हाँ, आप लीजिए, कोई दिक्कत। आप क्या काम करिए, वर्टू खरीदिए। वर्टू का नाम सुने? 4.5 लाख का हीरा जड़ा हुआ फ़ोन है, जानते हैं? हाँ, वही नहीं हम बोल रहे हैं। हम एज लॉन्ग एज आई एम सेइंग, एंड आई थिंक समटाइम्स आई थिंक, क्योंकि अद्वितीय जस्टिफाई कर रहा है कि भैया मेरे को लगता है कि वो 1.5 लाख का है, इसीलिए मैंने लिया। सो इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। अगर तो आप एक मतलब कैलकाटा जैसा शहर में करने वाले हैं ऑफ रोडिंग, तो आप लो थार, कौन जस्टिफाई कर रहा है? वो तो रैशनल कंज्यूमर नहीं है ना, वो एक्सेप्शन है। आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इज नॉट नॉर्मल, वेबलाइन इज नॉट नॉर्मल, इट इज एन एक्सेप्शन, दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कोई आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील ले, तो आप तो और महंगा खरीदो ना फिर। पर इफ यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका डायग्राम कैसा होगा देखिए एक बार। कृषि, इसमें से कौन सा चीज़ हमेशा सेम रहा था हमारे एग्जाम्पल में जब आप नान खाने गए थे? क्या चीज़? हम प्राइस। तो ये प्राइस है कि भैया देखिए 30 रुपये का नान था या 50 रुपये का नान था, मैं 1 नान खाऊं, 2 नान खाऊं, 10 नान खाऊं, 15 नान खाऊं, दाम नहीं बदलेगा। पर जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक विल द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व लुक लाइक? अपवर्ड और डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। तो भी मैम, इवन व्हेन यू बाय एनीथिंग इन बल्क, कंजम्पशन का बात था, कस्टमर का नहीं। रिमेंबर द फर्स्ट डिस्कशन, आर यू गोइंग टू ईट इन बल्क और आर यू गोइंग टू बाय इन बल्क?
बल्क में लेकर कंजम्पशन तो एक बार में एक ही पुचका खा सकता है आदमी। ये बच्ची से पूछे थे एक बार में कितना पुचका खा सकते हो, बोलता 6। मतलब राक्षस होना होगा, एक बार में 6 पुचका कैसे ठूसेंगे रे भाई, 1 एट ए टाइम। लेकिन ले के चला गए 60 बल्क में, कंजम्पशन तो 1 बाय 1 नहीं होगा। देखिए क्या है ना, बहस का और मतलब फालतू सवाल का ना कोई एंड नहीं है। क्या बोलता है मालूम है, चुरमुर बनाएंगे 60 का और एक बार में सारा खा लेंगे। तब तो चुरमुर तो एक क्वांटिटी हुआ ना भाई, फिर आप धीरे धीरे नेक्स्ट 60 का चुरमुर बनाओ, लॉ ऑफ डेम्यू फिर उस पर लगेगा। बहस करना है तो कोई अंत नहीं है सब चीज़ का। जैसे याद है आपको फ़ोन आया था और आपका उल्टी हो गया था, उसका मकसद ये था अरे भैया मेरे को उल्टी करना है। When you are consuming and after a point of time you feel sick of the product and let's say you puke. बच्चा का क्वेश्चन ये है भैया what if my intention was to puke? तब तो puke करने वाला जो कंजम्पशन था उस पर हमको हायर सेटिस्फैक्शन आया होगा। हम ये मानते हैं कि हम नॉर्मल लोग हैं, हमको उल्टी करके मजा नहीं आता है, हम लोग एक बार में 6 पुचका नहीं खाते हैं। We are just normal people trying to understand my level of consumption. हाँ, पर आप एक बार में 5 चिप्स खरीदे कि एक पैकेट ही खरीदते हैं? कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव है मैम, यहाँ पे कस्टमर का नहीं है। So you are not having 5 pieces of chips, you are having 1 packet, 1 chewing gum. What about the next chewing gum? Together. Then 1 by 1 would be the next 5 set. One consumption would be 5 together, next would be 5 more together, next would be 5 more together. चलिए हेलो, ये एरिया देखिए, अब एक तो पैंडोरास बॉक्स खोल दिए हैं ये लोग। अब एक बार में क्या छेटो खा रहा है ये लोग अपने में डिस्कस कर रहा है, ऐसा नहीं करना है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मत सोचिए। MUX ग्रेटर देन PX होगा तो क्या बोले थे आप, कंज्यूम की डोंट कंज्यूम? कंज्यूम। PX ग्रेटर देन MUX हो तो रिड्यूस, एंड यहां पर स्टॉप। अग्रीड? तो एक कंडीशन और बन सकता है अगर आप समझे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X शुड बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कोशिश करिए इसको समझाने का सर। इक्विलिब्रियम, आपको मेरा ट्यूशन कब छोड़ना चाहिए? 2000 रुपये आप देते हैं, 2000 रुपये मिलना चाहिए, वो लास्ट ट्यूशन। सो बोल रहा है जब 2000 रुपये का मजा मिलता है 2000 रुपया देकर, 1 रुपये से व्हाट इज योर सेटिस्फैक्शन? यू पेइंग 2000 गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 2000 from 1 rupee. How much benefit are you getting? 1 रुपया. So that is marginal utility of 1. नहीं तो लॉ ऑफ DMU नहीं टूट सकता मैम। ये कमोडिटी लॉ ऑफ DMU के लिए एप्लीकेबल होगी तब जाकर ये ट्रू है। इसीलिए सबसे पहले बताइए कार्डिनल में आप क्या पढ़े हैं? ये सब करने से पहले कहाँ गया, मिटा दिए थे क्या? सबसे पहले क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU तो नहीं टूट सकता ना। वो बोल रहे भैया ये महीना आप पढ़ाए, अगला महीना बेटर पढ़ा दिए, तो लॉ ऑफ DMU नहीं टूट सकता है। इनफैक्ट अगर हम आपको भी एक बात बोलेंगे आपको लगेगा भी आपका एग्जाम्पल ही गलत है। मेरे ऊपर लॉ ऑफ DMU काम ही नहीं कर सकता है। जानते क्यों? क्योंकि मैं हर क्लास सेम चीज नहीं पढ़ाता हूं। ये कमोडिटी सेम रहना होगा, पर आपको समझाने के लिए आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल। अगर मैं हर क्लास लॉ ऑफ DMU पढ़ा तब लॉ ऑफ DMU अप्लाई करेगा नहीं। एवरी क्लास इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सेम सम। पहला क्लास में तो मजा आएगा, दूसरा क्लास में आप चिढ़ के निकल जाएंगे। पर अगर हर क्लास में अलग सम बनेगा तो हर क्लास में तो आप नया चीज सीख रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। सो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू हैपन, फर्स्ट लॉ ऑफ DMU इज हैपनिंग।
कि इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन तो सेटिस्फैक्शन एडिशनली डिमिनिश ही करेगा, बढ़ सकता ही नहीं है मैम। समझ रहे हैं बात को? पर क्योंकि आपका सवाल है बढ़ गया तो अब आप बताइए क्या करेंगे भैया? प्राइस ग्रेटर देन MUX है कि MUX ग्रेटर देन प्राइस है? तो आ जाइए क्लास कर लीजिए। जब तक जो कि सिंपल है, आई थिंक हमको तो लगता है ये कोई इको का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बनिया बोला होगा और उसको सजा के इको वाला लोग निकाल दिया। व्हाट इज दिस सेइंग? हाउ मच मनी आर यू गिविंग? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या मजा मिल रहा है? यूटिलिटी को हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे बताओ ना? जितना का मजा मिल रहा है ना? अगर आप सिंपल सा बात है, अगर आप सोचिए 60 साल का आदमी को बोलते हैं जाओ एक्वाटिका, क्या करेगा वो बेचारा? उसका 2000 रुपये तो वेस्ट हुआ ना। लेकिन एक 18 साल या 17 या 12 साल के बच्चे को एक्वाटिका भेजिए और देखिए क्या होता है। फिर वो आपको अबेंडन करके भाग जाएगा। वो घर नहीं आएगा रात को, बोले हम यहीं पे बसेंगे आज। मेरा ड्रीम था एक्वाटिका में, जानते हैं कि रात को छुप जाएंगे, मम्मी पापा चले जाएंगे, रात को छुप जाएंगे, रात को मस्त अकेला सारा स्लाइड्स करेंगे। रात को 6:30 बजे तक वेट किए हम, और उसके बाद देखिए ये लोग, ये बड़ा बड़ा कुत्ता छोड़ देता है रात में, जानते हैं? एज अ सिक्योरिटी मेजर 16 ठो एल्सेशियन रखा है लोग, कि अगर कोई बदमाशी करके रुक जाएगा तो रात का 8 बजे के बाद 16 एल्सेशियन छोड़ देता है उसके ऊपर। रहो अब, बॉडी भी नहीं मिलेगा। ऐसा नोच नाच के कल सुबह देखिएगा पूल एकदम वेव पूल, रेड वेव पूल, होली हुआ है। बट सिंपल सा बात है, क्यों जाएंगे सर? आप सोचिए ना, 5000 रुपये का पार्टी जो हो रहा है, अगर 31st का दे रहे हैं आप, आदित्य बोल रहा है तुमको मालूम है वसूल के आएंगे हम, ड्रिंक्स में ही 10,000 का पी लेंगे, खाना छोड़। कोई आदमी नहीं पीता है, नहीं है उसको इस चीज का शौक, तो 5,000 देकर वो बोलेगा यार मेरा तो वेस्ट ही हुआ ना पैसा। मतलब हम तो बोलता है कि मतलब मेरे को शायद बारबेक्यू नेशन बैन कर देगा। जब हम जाता है ना, उसका कम से कम 4-5 हज़ार का लॉस करा के तो हम आता ही होगा अकेला। बारबेक्यू नेशन गए हैं? आप मत जाइएगा। आप अपना बॉडी वेट का भी अगर खा के आएंगे ना, तो भी आपसे जो पैसा ले रहा है नॉट इक्वल टू MUX। क्या करेंगे? एक तो वेजिटेरियन है आप मैम, आलू देगा, मशरूम देगा और पनीर दे देगा। कितना आलू पनीर मशरूम खा लेंगे? 1 kg? हम मना कहाँ कर रहे हैं, जिंदा तो कीड़ा मकोड़ा भी है, इसमें क्या बात है? ये थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये हम मना कब कर रहे हैं? पर एक एज अ वेजिटेरियन थिंक व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव, योर प्लांट प्रोटीन और योर फूड विच इज नॉट वेजिटेरियन और नॉन वेज, विच इज मोर एक्सपेंसिव? नॉन वेजिटेरियन। तो 1600 रुपया दे रहे हैं आप, उसमें 4 टाइप का वैरायटी ऑफ मीट दे रहा है आपको। अगर मेरा ऐसा कोई दानव है, वर्कआउट करके गया है, आपको क्या लगता है क्या MUX ग्रेटर देन PX नहीं होगा? 100% होगा। हम लोग जिम में बना था प्लान। वेज महंगा होता है? ये पहला बार सुन रहे हैं। अवरदीप का नाम तो देखे होंगे, सुने होंगे, वो, हम, रोनी, ठीक है, राहुल, हम लोग का बारबेक्यू नेशन का प्लान बना, ठीक है। 1200 रुपये 1300 रुपये करके था। और आप बिलीव करिए पहली बार जीवन में वो लोग आके बोला सर स्टार्टर्स फिनिश हो गया, आप मेन कोर्स और खा सकते हैं, इतना भी आप खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टर्स और नहीं है। हम लाइफ में आज तक नहीं देखे हैं कभी ऐसा हुआ। क्या हुआ, वो आदमी लोग ऐसे सोच कर ही गया था कि आज ये करेंगे कुछ कांड, खाएंगे इतना कि उसका खाना ही खत्म कर देंगे। बट घूम फिर कर बात क्या आ रहा है आप समझ रहे हैं? MUX इक्वल टू PX और नॉट, समझ रहे हैं? तो डायग्रामेटिकली भी इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये भी एक इक्वेशन बन जाता है। सॉरी, MUX by PX इक्वल टू MUM। MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी,
इक्वल टू 1। ये दोनों 1 कब आएगा मैम? मैथमेटिकली दोनों इक्वल तो सेम ही पॉइंट है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ सैशिटी क्या है, वे टी यू इज मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इक्वल टू प्राइस। क्लियर है? एक बार इसको लिखवाना चाहेंगे हम, लिखिए। ये देखिए, फिर से देखिए ना एक बार। मान लीजिए वाई एक्सिस पे आपने प्राइस और यूटिलिटी लिया है, ठीक है। भूमि, प्राइस को आप चेंज कर रहे थे कि सेम रखे थे? तो प्राइस को आप सेम रखेंगे तो पैरेलल रख देंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर ही क्या है? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है। यहां पर ये एरिया जो है ये MUX ग्रेटर देन PX है, तो कंजम्पशन बढ़ाते रहिए। कब तक बढ़ाते रहें? बोल रहे ये प्रॉफिट भी लो, ये प्रॉफिट भी लो, इतना भी मत छोड़ो, ये भी खा लो, ये प्रॉफिट भी मत छोड़ना, एंड तक यहां पर आओ। जब MUX और PX इंटरसेक्ट हो, जहां MUX इक्वल टू PX हो, वही तुम्हारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये एरिया देखें, लॉस का एरिया है, ये बड़ा कौन है? प्राइस ऊपर है, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे है, तो प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है। इस टाइम पर रुकने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है रिड्यूस योर कंजम्पशन। जाना तो इधर ही है, एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर है? हेडिंग दीजिएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच इसमें कितना कमोडिटी का बात हो रहा था? एक, फॉर अ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच फॉर अ सिंगल कमोडिटी। इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्वल टू MUX by PX इक्वल टू MUM और MUX इक्वल टू PX। दो कंडीशन है, दोनों एक ही चीज बोल रहा है, MUX इक्वल टू PX। चलेगा? इफ MUX ग्रेटर देन PX, consumer should consume more. If PX is greater than MUX, consumer should reduce his consumption. रिड्यूस इज कंजम्पशन। और ये डायग्राम अगर आप कॉपी कर दिए हैं तो वेरी गुड, नहीं तो फिर से एक बार कर लीजिए। कोई वृत्ति, कोई कमोडिटी बताइए ना जो काफी महंगा था पर आपको लगता है सही परचेज था। सॉरी, वृत्ति, हाँ, something which was expensive but you think that it was worth it. Like for example, recently I have bought a oscillator for my daughter. So वो ना 28,000 रुपये का ऑसिलेटर है। क्या करता है ना, वो बच्चा को ऐसे घुमाता है, बस ऐसे करता है। अब क्या है, मेरा हाथ में इतना दर्द हो जाता है उसको करते करते कि अब उस पर उसको रख देते हैं ना, हम लोग तो 28 का 40 का भी होता है ना, हम ले लेते हैं, क्योंकि उसमें वो आराम से मस्त हम चैन का नींद सोती है। तो अगर नहीं है तो पूरा टाइम रोएगी, उसको कंट्रोल करना होगा गोद में। मेरे लिए वो महंगा चीज़ था काफ़ी। मेरी मम्मी पापा ने आज तक नहीं किया। मेरी मम्मी को जब हम बोले थे, मतलब चुन्नी में रखते थे, दो साइड से ऐसे ही झुला देते थे। बोले हमको डर लगता है उस सब चीज़ से। वो बेल्ट उल्ट डाल के, सीट बेल्ट जैसा, अंदर म्यूज़िक है, फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है,
मतलब अगर वो अभी बात कर रही होगी मेरा फ़ोन में वो आवाज़ हम चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी 28,000 रुपये का है। हमको लगता है वर्थ था। ऐसा कोई महंगा चीज़ जो आप लिए हो वृत्ति और आपको लगता है नहीं भैया वर्थ था? नहीं। चश्मा कितने में लिए थे मैम? 6,000 का चश्मा। हम तो भाई 500 का लेता है, 500 का फ्रेम डलवाता है, 1,000 रुपये। मेरा चश्मा चलता ही नहीं 2 महीना से ज़्यादा, टूट जाता है। तब तो अब यूँ तो अच्छा वसूल लिए हैं आप सर कुछ लिए हो महंगा जो आपको लगता है अपना अच्छा खासा वसूल है फ़ोन छोड़कर? फ़ोन कैसे वसूले हैं? कैमराज, फ़ोटोज़ अच्छा क्वालिटी है? नहीं, आईफोन का तो देखिए ये तो कितना भी जितना भी कोई डिबेट कर ले, वैसा कैमरा क्वालिटी तो देखिए कोई नहीं कंपेयर कर पाएगा। ये तो देखिए हम भी देख चुके हैं फ़ोन में, बहुत बढ़िया फ़ोन है वन प्लस, सैमसंग, पर वैसा कैमरा क्वालिटी नहीं है। कुछ ऐसा सोचिए और आदित्य लिए हों जो जस्टिफाइबल है। हाँ, ये बहुत ही सही बात है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जनरली जो अच्छा क्वालिटी वाला होता है ना, वो सब महंगा ही मिलता है। पर वही बात है, शूज़ कैसा, मतलब घूमने फिरने वाला बढ़िया है। मोनिका का याद आ गया फ्रेंड्स में हमको। याद है आपको? कौन देखा है वो एपिसोड? फ्रेंड्स देखे हैं? उसमें मोनिका ना चैंडलर से जिद करा के एक तो जूता लेती है और बहुत महंगा जूता होता है। अब वो पहन कर वो रियलाइज करती है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल शूज एवर एंड शी वेयर्स देम वंस। इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ MUX नॉट इक्वल टू PX। कि आदमी खरीद तो लिया लुक के लिए, पर ना कोई कंफर्ट, ना कोई पहन पाया, ना कुछ ऐसा हो पाया। मान लीजिए कोई एक बहुत एक्सपेंसिव शर्ट लिए हैं आप, बहुत झिंटैक टाइप का है, लेकिन पहनने का कोई ओकेजन ही नहीं आया है, सो वेस्ट हो गया वो। नो, MUX नॉट इक्वल टू PX। लड़का लोग का ऐसा एक कपड़ा है जो वो लोग सालों साल चलाता है, जानते हैं? एक सूट वो सबका शादी में उठाएगा, अपना फेयरवेल में पहनेगा, ऐसे ही कोई इंस्टाग्राम में पोस्ट डालना है तो ऐसे ही पहन के फोटो खींच देगा। लड़की लोग के लिए नहीं है, फेयरवेल का साड़ी अलग, और वो दूसरा टाइम पे नहीं पहना जाएगा, है ना? जानते हैं तो ये बात? आप लिए हैं साड़ी? तो आपको कैसे पता? अच्छा, चलिए तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म करेंगे सेकंड कमोडिटी मॉडल और ऑर्डिनल अप्रोच। मतलब 3 क्लास और लगेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ कृषि इस बार आज थोड़ा लगा पढ़ के आए हैं, वो भी हमको